जय श्री कृष्णा। आंवला नवमी की कहानी। एक ब्राह्मणी थी, उसके साथ बेटे बहू थे। उस बुढ़िया के महीने भर कार्तिक स्नान का नियम लिया था। सोने का टका और सोने का आंवला ब्राह्मण को देखकर कहानी सुनती, उसके उपरांत ही भोजन करती। ऐसे नियम करते करते बुढ़िया को कई वर्ष व्यतीत हो गए। बुढ़िया की 6 बहुएं अच्छी थी। 7वीं बहू थोड़ी स्वभाव से दुष्ट और स्वार्थी थी। उसने सास से कहा, सासू जी, अब ब्राह्मण को सोने का टका और सोने का आंवला देती हूँ। इस तरह सारा धन समाप्त हो जाएगा और आपके मरने के उपरांत हमारे लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। सासू ने कहा, मेरा तो नियम है, इसके बगैर मैं भोजन नहीं करती। 2 दिन हुए, बहू ने चाबियां नहीं दी। तब सास ससुर घर से निकल पड़े। जंगल में जाकर एक आंवले के पेड़ के नीचे बैठ गए। उधर राई दामोदर जी भगवान एक ब्राह्मण का रूप लेकर पहुंचे। बुढ़िया से कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बुढ़िया ने कहा, हम दोनों भी भूखे बैठे हैं, और घर में हुई सारी बातें ब्राह्मण को बताई। तब ब्राह्मण ने कहा, यहाँ पेड़ के नीचे काफी आंवले पड़े हैं, उसे एक हंडी में डालकर उबाल ले और मेरे लिए परोस दे। तब बुढ़िया ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण ने आंवला पेट भरकर खाया। थोड़ी देर के उपरांत ब्राह्मण ने बुढ़िया से कहा, मेरा जी घबरा रहा है, मुझे उल्टी करना है, कहाँ करूं? बुढ़िया ने कहा, आप मेरे पल्लों में कर ले, और पल्ले को आगे कर दिया। ब्राह्मण ने जब उल्टी की तो सारे आंवले सोने के हो गए। भगवान ने मुरली बजाई तो वहां पे सोने की नगरी बस गई। उस नगरी में बड़े बड़े महल, धन दौलत, समृद्धि फैल गई। बुढ़िया ने वापस अपना नियम धर्म शुरू कर दिया। वह बुढ़िया और उसका पति राजपाट करने लगे। उधर बेटे और बहू गरीबी की हालत में जी रहे थे। बेटे बहू ने कहा, चलो इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चले जाते हैं, जहां पर इतने दिन वैभव से रहे, वहां गरीबी में जीना काफी शर्मनाक लगता है। फिरते फिरते वे उसी नगरी में आए जहाँ पे सास ससुर रहते थे। सास ससुर ने बेटे बहू को पहचान लिया, परंतु बेटे बहू ने उन्हें पहचाना ही नहीं। सभी बेटे बहुओं को घर में एक एक काम सौंप दिए गए। किसी को रसोई का, किसी को छाछ भिगोने का काम दे दिया गया। परंतु जिस बहू ने उन्हें घर से निकालने के लिए विवश किया था, उसे गोबर के उपले थापने को, झाड़ू निकालने का काम दे दिया गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू से कहा, मुझे सिर से स्नान करा दो। किंतु सभी बड़ी बहुओं ने कहा, हमें जो काम देना है दे दो, परंतु हम यह काम नहीं करेंगे। उतने में छोटी बहू ने कहा, जिकारी खावनी रोटियां, बाकी वावनी पाटिया। ऐसा कर कर छोटी बहू बुढ़िया को स्नान कराना शुरू कर दिया। उसने देखा बुढ़िया की पीठ पर एक आंवला था। यह देख बहू की आंखों से आंसू टपक कर बुढ़िया की पीठ पर गिर पड़े। तब बुढ़िया ने पूछा, क्या हुआ? बहू ने कहा, मेरी सास की पीठ पर ऐसा ही आंवला था। बहू ने कहा, मेरे ही कारण उन्हें घर से निकलना पड़ा। उनके भी आप जैसे ही नियम थे। वे रोज सोने का टका, सोने का आंवला ब्राह्मण को देती थी। आपको देखकर मुझे अपनी सास की याद आने लगी है और दुख होता है। यह सुन बुढ़िया ने बताया कि हम ही तुम्हारे सास ससुर है, तुम्हारे कारण घर से निकले, किंतु हमारे नियम राय दामोदर जी निभाए। सारी जंगल में हुई बातें बताई। सब लोग साथ में आनंद से रहने लगे। राय दामोदर जी भगवान उस बुढ़िया पर जैसे तुष्टमान हुए, वैसे सभी पर हो। कहानी में जो त्रुटि है, कृपा उसे पूरा करे। जय श्री कृष्ण।